हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आप फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की आरोह भाग 2 से हम पढ़ रहे हैं आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है ये कविता। फिर में भी हम एक बार रिवाइज करते हुए इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। आइए, पहले यहाँ 4 पंक्तियों में कवि ने क्या कहा। मैं जग जीवन का भार लिए फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब देखिए, कविता आपको इस प्रकार से आएगी, 4 या 6 लाइनें आपको दी जाएंगी और इसका संदर्भ या व्याख्या आपको सीधे दी जाती है। इसमें आप संदर्भ तो क्या लिखा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता। कर दिया किसी ने संकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता। ये इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। पहले संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। जब भी आपको दी जाती है और उसके बाद व्याख्या करने को आता है, संदर्भ और प्रसंग आप जरूर। तो आप पहले लिखेंगे जिस भी चैप्टर से, जिस भी कविता से ली गई है, साथ में संदर्भ में प्रसंग में किस बारे में ये बात है, इन पंक्तियों में किसके बारे में बात है, और फिर आप उसकी व्याख्या। तो संदर्भ तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से कि आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता या इसके कवि महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं उनकी जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन। आगे देखिए, व्याख्या में आप इस प्रकार से लिखेंगे, कवि कहता है कि बहुत सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कहते हैं मैं जब जीवन का भार लिए तो, कहते हैं देखो सांसारिक जो कठिनाइयां हैं वो हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति उससे जूझ। कहते हैं फिर भी वह इस प्रकार की कठिनाइयों को जीवन में साथ लेते हुए वो जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। कई बार कि ऐसे होते हैं वो कुछ कठिनाइयों से इतने हताश होते हैं, उनसे हार जाते है ना। लेकिन कवि यहाँ उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैं भी सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा हूँ। सभी को जो है संसार में कठिनाइयों का सामना करना, लेकिन कहते हैं फिर भी वह जीवन में उनसे वो प्यार करते जीवन में। फिर कहते हैं मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए। कविता को भी आप समझेंगे क्या कहा उन्होंने कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता। फिर भी वो जीवन से प्यार करते, फिर भी जो है अब प्यार कैसे, आपके सामने विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, और आप जो है उस कवि जो है अपने मन में प्रेम को लेकर चलते कि हर किसी के जीवन के अच्छा समय होता है और कभी बुरा समय। तो बुरे समय में एक समान रहने वाले व्यक्तित्व को यहाँ पर, मेरे लिए सुख और दुख समान एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि सुख आया और मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ और उसमें जो है नाचने लगी, नहीं। उनके लिए दुख और सुख एक समान, और दुखी हो गया हूँ तो बिल्कुल ही हताश हो गया हूँ मैंने। ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्तित्व कवि का नहीं। कहते हैं मैं जग जीवन प्यार लिए फिर भी जीवन में प्यार लिए, कर दिया किसी ने ढंग तो कर, मैं सांसों के तार लिए। 2 लाइनों की यहाँ पर व्याख्या क्या है, जीवन में जो है कठिन परिस्थितियां और कठिन जो है समय होने के बावजूद भी, फिर भी जीवन में प्यार लिए, फिर भी मैं जो उम्मीद रखता हूँ और जीवन को आगे चलाता हूँ। फिर देखिए, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, कवि बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया हो या कंपित कर। आपने तार देखा है, जिसको आपने सितार के तार देखे होंगे, उसको आप छुएंगे उसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होती है। ठीक है, इसी प्रकार से कवि ने कहा है कि मेरे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को किसी ने छू लिया है, किसी ने उसमें कंपन कर दी है, तो उसको जो है उन यादों को, उन सांसों के तारों को लेकर के मैं चल रहा। ठीक है,
अब आगे देखिए, यहाँ किसी ने कवि के प्रिय का प्रतीक है। यहाँ किसी जो है, जो किसी जिसने उनके जीवन के तारों को, उनके हृदय के तारों को छुआ है, वो कोई उनका प्रिय है। यह प्रिय उनकी प्रेमिका हो सकती है या उनका कोई मित्र भी, यानी कि वो किसी की यादों में जी रहे हैं और उस प्यार को अपने जीवन में साथ लेकर के चल रहे हैं। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे यह दे, प्यार दे और अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। कवि जो है उस प्रिय के लिए प्रेम देना चाहता है। अब ये जो प्रेमी है वो उनकी प्रेमिका हो सकती है, उनका मित्र हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है ना, इसमें माता पिता भाई बहन सभी कोई भी आ सकता है। तो उसके लिए कवि कहते हैं जिसने मुझे प्रेम दिया है, मैं भी उससे प्रेम जो है उससे व्यक्त करना चाहता हूँ, उसे अपना स्नेह और प्यार देना चाहता हूँ। जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है कौन? कवि। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया। अब कवि क्या कहते हैं, जब उसे पूछ रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया कर, मैं कभी न जग का ध्यान किया कर, पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ सीधे व्याख्या लिखेंगे, क्योंकि प्रसंग और संदर्भ आप ऊपर जो हमने लिखा था ऐसे ही लिखेंगे। आत्म परिचय से कहीं से भी आपको लाइनें आ जाए, कहाँ से प्रसंग वही होगा कि इसमें जो है जी क्या कह रहा है अपने व्यक्तित्व के बारे में, मेरा व्यक्तित्व कैसा है। कवि ने यहाँ और संदर्भ में आप सभी में यही आएगा कि ये आत्म परिचय और इसके जो है ठीक है। तो अब सीधे हम व्याख्या पर चलते हैं। कवि आगे कहते हैं कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। कवि के हृदय में प्रेम की भावना है और कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ तथा प्रेम की मस्ती में झूम। कवि ने क्या कहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। तो कवि ने कहा कि मैं प्रेम की मदिरा जानते हैं आप, शराब, तो मैं प्रेम की शराब, अब जब आदमी शराब पीता है तो वो फिर उसे मस्त रहता है अपनी दुनिया। अब दुनिया उस वाले उसके लिए क्या कह रहे हैं, कैसे उसके बारे में सोच रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं। तो ऐसे ही कवि ने क्या कहा है, मैं कौन सी शराब पी करके जो है मस्त हूँ, मैंने प्रेम रूपी शराब को, मदिरा यानी शराब को पी मस्त हूँ। कवि के हृदय में प्रेम की भाव, कवि कहता है कि दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ तथा प्रेम की मस्ती में झूमता। लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को जो है पसंद करते, लेकिन मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही, तो कवि ने यहाँ अपनी कविता का विषय खुद अपने बारे में ही बता रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैं प्रेम का जो कला है कहते हैं लोग जो है, जो संसारिक जो कवि है, लेकिन मैं अपने गीतों में अपने भावों को व्यक्त करता और अपनी कविताओं खुद जो है उसका विषय मैं खुद हूँ, क्योंकि यहाँ कवि ने अपने ही व्यक्तित्व के बारे में बताया, इसमें कवि ने स्वयं के व्यक्तित्व में बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता। कवि ने कहा कि मैं प्रेम रूपी शराब पी करके मस्त रहा, उसका पान करता हूँ, उसको मैं पीता हूँ और मैं कभी न जग का ध्यान, जग वाले जब आदमी शराब पीता है फिर जो है उसे जग की कोई परवाह नहीं। ऐसे ही कवि ने भी स्नेह सुरा का पान किया, कहते हैं जग का, लोगों का कोई, कहते हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, क्योंकि जग वाले तारिक जो लोग हैं वो उनको पूछते हैं जो उनके दो लोग जो है जग की बात जो जग है उसका गुणगान किया कर, मैं अपने मन का गान किया। कवि कह रहे हैं कि मैं खुद का ही गान कर रहा हूँ, मैं अपने मन की सुनने वाला हूँ, ठीक है ना, मैं किसी और की, जैसे एक कहावत भी है, आप
सुनिए सबके लेकिन करिए अपने मन। यहाँ पर कवि ने यही बात कही है कि मैं अपने मन का गान किया करता, अपने खुद का ही जो है आह नहीं कर। ठीक है, आगे निज उर के उगदार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता है। यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिर। प्रसंग और व्याख्या, आप प्रसंग इसमें जो है अपने उगदारों का सपनों को उजागर कर अपने मौज में सबको शामिल करना। यहाँ से थोड़ा सा प्रसंग इसका, वो आप उसकी व्याख्या के अनुसार प्रसंग आप स्वयं देख सकते। कवि कहता है मैं दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता, कभी कहना चाहता कभी कह कभी कहना चाहता है कि वह अपने हृदय के स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान। मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं से जो है भौतिक संसार में उलझ, कि हमारी इच्छाएं ऐसी होती है कभी खत्म हैं, और जो ये भौतिक वस्तुएं हैं ये कभी आपको जो है, और आप जो है यदि इनके पीछे भागे आप हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे। आप हमेशा, तो सबसे पहले हमारे मन में जो इच्छाएं हैं ना उनको हमें कम करनी चाहिए। हमें जो है जो असीम इच्छाएं हैं जिनकी कभी जो है पूरी हम इस जिंदगी में क्या कई जिंदगियां आपको मिल जाएंगी तब भी हम इसे पूरी नहीं कर सकते। हमारी जो इच्छाएं हैं इनके कारण हम पूरे संसार में उलझे हुए हैं। ठीक है, इसी के बीच यहाँ पर उन्होंने कहा जिस वजह से जो है उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता जा रहा है। इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण यह संसार कवि को अपूर्ण और जो है अप्रिय लग रहा है, और कवि चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो। ठीक है, आगे जाके देखिए यहाँ पर मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में पर मस्त बहा कर। अब आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, व्याख्या। कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है, किसी भी सूरत में अपने प्रिय से जो है दूर नहीं होना चाहता है, इसलिए उनकी जो मधुर स्मृति है उसकी ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। उसने क्या कहा कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कहा सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता। यहाँ कवि ने कहा है कि उनकी जो मधुर स्मृति, जो उनके प्रिय हैं, जो दिया है उनको जो है वो उस स्मृति की ज्वाला को जो है दहा करते, यानी वो हमेशा जलाए रखना। वो जो स्मृति है, वो जो यादें हैं, वो हमेशा ही उनके मन में सुलगाए रहे, वो कभी भी जो है बुझे नहीं। तो उस स्मृति को ही वो अग्नि कह रहे हैं। तो स्मृति है जो प्रेम और मधुर स्मृति है, तो वो कहते हैं इस अग्नि को दहा कर जलाए रखना चाहिए, कला को में सुलगाए रखना चाहिए। कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है और कवि को प्रिय की यादों में आनंद में। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने जो प्रिय है, ठीक है, उससे जो है बड़ा प्रेम है, वो उन यादों में ही आनंद उनको मिलता है, तो उसको हमेशा सजोए रखना चाहिए। यह संसार सागर के समान भयंकर है और तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए। कभी अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भव सागर को पार करना। देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि यह संसार जो है सागर के समान। सागर देखते हैं आप, चारों तरफ जल ही जल आते होंगे, तो उसको तरने के लिए आपको नाव की आवश्यकता है। तो देखिए हम तो सांसारिक भौतिक सुखों में, भौतिक चीजों में लिप्त रहते हैं, इसलिए हम संसार से पार कर भी नहीं पाते। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि यहाँ उन्होंने नाव किसे बनाया है, प्रेमी के स्मृति को, वो मधुर स्मृति के सहारे वो भाव से पार कर। तो उन्होंने अपने प्रेम को जो है नाव बना है, ये वो संसार से तरना चाहते हैं। कवि को संसार के विषय जो है वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है, वह अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में क्या रहता है, मस्त रहता है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा, मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता। क्योंकि कवि जो है अपने हृदय में अपने प्रिय के जो मधुर स्मृतियां हैं उसको वो जलाए रखना चाहिए,
वो जो है सुख और दुख दोनों में एक जैसे ही। जग भव सागर तरने को नाव बनाई। यहाँ कवि ने संसार को सागर के समान क्या कहा, विशाल कहा, इसमें चारों तरफ आपको पानी ही पानी चाहिए। और देखो उस सागर से तरने के लिए, उसका पार करने के लिए आपको नाव की आवश्यकता। संसार के लोग जो हैं क्या करते हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको नाव बना लेते हैं और उसमें लिप्त रहते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं मैं भव मौजों में मस्त बहा करता। लेकिन कवि तो अपने प्रेमी की यादों में, वो भी उनका प्रेमी है, उसकी यादों में वो मस्त जो है सागर में भी मस्त रहा करता। ठीक है ना। तो मैं भव मौजों में पर मस्त बहा करता। आगे देखेंगे, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि ने क्या कहा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद ये करता। तो यहाँ व्याख्या में, इस काव्यांश में कवि ने अपने यौवन का वर्णन करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट किया है। इसको आप पृथक, कवि ने यहाँ अपने यौवन के मनोभाव को प्रकट किया, अपना यौवन का, अपने जवानी का। यहाँ कवि क्या कहता है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार है और मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ और मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती। वियोग के कारण सदा जो है वो कसम कसम कसमसाता रहता। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती। योग के कारण सदा वो कसमसाता रहता। ठीक है। मेरे मन में अपने प्रिय की ऐसी कुछ यादें समाई हुई हैं जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने जो है मैं दुनिया को दिखाता हंसता। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं अपनी जवानी में जो मुझे प्रेम मिला है उसका, उन यादों को मैं लेते हुए उन्मादों में अवसाद लिए फिरता। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, ने हाय किसी को याद किया। कवि कहते हैं मैं अपने प्रिय के वियोग में जो हूँ, अंदर ही अंदर, बाहर तो मैं दुनिया के सामने हंसता हूँ लेकिन भीतर ही भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता। कवि यहाँ कहते हैं कि प्रिय की याद में जो है फिरता रहता। चलिए आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुला। अब इसमें प्रसंग किस बारे में, दुनिया के बारे में क्या बता रहे हैं। इस काव्यांश में कवि ने दुनियादारी की भाग दौड़ को व्यर्थ बताते हुए उससे दूर रहने की सलाह दी। ये जो दुनियादारी की भाग दौड़ है, आप लगे पड़े हुए हैं, ठीक है, इस दुनियादारी, ये जो भाग दौड़ है ये व्यर्थ है। ठीक है। और कवि यहाँ कहते हैं कि इस दुनियादारी की जो में आगे काव्यांश में जो व्याख्या है उसमें हैं, संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जाना कि, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। हर कोई सत्य की खोज में लगा हुआ, जीवन का सत्य क्या है इसे कोई नहीं पा पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। ने सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहा है। हम सांसारिक बंधनों में पड़े, इन सब बातों को हमारी जो है नासमझ है, जिससे संसार में जहां भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वही दाना चुगने में लगा पड़ता है। अब हो क्या रहा है दुनिया में, जहां सबको जो है वैभव दिख रहा है, लोग धन के, सांसारिक भौतिक चीजों के पीछे, भोग विलासिता के पीछे वहीं जाकर के चुगने में लगा हुआ है।
नादानी में वो भूल जाता है कि वो संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को न कहूँ जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा, सांसारिक जो लोभ है, जो मोह है, तो है मूर्खता है। संसार जो है सब जानता है, सब जो है कुछ भी आपके साथ कहते हैं, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। उस धन वैभव को पूरी जिंदगी जो है हम उसको इकट्ठा करते हैं, अंत में क्या लेके जाते हैं। तो संसार जो है सत्य जानते हुए भी नहीं है इसको स्वीकार कर रहा, वो जो है फिर भी किसके धन और वैभव के पीछे, फिर भी वो भौतिक और सांसारिक वस्तुओं के पीछे वो भाग रहा। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि ये संसार क्या है, मूर्ख है जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ। अब कवि कह रहे हैं संसार तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं इसलिए मैं सांसारिक यानी कि दुनियादारी का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ। कहते हैं कि मैं इस पाठ को सीखने के बजाय मैं इसको भूलने में, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकरा। अब इस प्रसंग में क्या लिखेंगे, लोगों यहाँ पर सांसारिक लोगों से अलग भावुक कवि अपनी रचनात्मकता से इन दुनिया का निर्माण करना। कवि यहाँ पर क्या करता है, एक दुनिया का अपनी कल्पना से सांसारिक एक संसार बनाता है, हर दिन उसे बनाता है और तोड़ता है। जहाँ उनके जो काल्पनिक संसार है, कवि जो है कल्पनाओं में जीते। आप देखिए क्या कहते हैं कि दुनियादारी से अलग भाव कवि की चाल बिल्कुल, यहाँ कवि की जो चाल है वो बिल्कुल अलग। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए, मैं भावना को महत्व देता। कवि कहते हैं मैं यहाँ भावनाओं को महत्व देता हूँ, मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। संसार तो धन और वैभव की दुनिया में कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है, परंतु जब वो संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वह उसे मिटा डालता है। संसार में निरंतर नए प्रेम में संसार में लगा रहता है। मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु कल्पना को साकार न होते देखकर उसे, ठीक है, यह संसार जिसे जिस धन वैभव को इकट्ठा करने का रहता है, मैं उसे पूरी तरह से ठुकराता हूँ। अर्थात कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए, धन और प्रेम शून्य नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये संसार वो हर दिन जो है नए नए संसार की कल्पना, अर्थात काव्यांश में कवि कल्पनाओं में नए संसार का निर्माण करता है, लेकिन संसार उस कल्पना के जो संसार है उसमें खरा नहीं उतरता है, तो वो हर दिन उसे मिटाता है। प्रकार से ये आपके यहाँ व्याख्या थी, ऐसे आप लिखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक